आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 स्मॉल स्फेयर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे 3 स्मॉल स्फेयर S1 S2 एंड S3, 3 स्मॉल स्फेयर्स दे रखे हैं। एक्चुअली 3 स्मॉल चार्जेस हैं ये। तो यहाँ जो ये है, ये 3 स्मॉल चार्जेस हैं कि स्फेयर तो कहीं 3 दिख ही नहीं रहा है। तो ये 3 स्मॉल चार्जेस जो हैं वो कितने कितने 4 नैनो कूलम, -7.8 नैनो कूलम और 2.4 नैनो कूलम का चार्ज है। पूछ रहे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज सरफेस शोन इन द सेक्शन इज द फिगर, यानी कि S1 S2 S3 एंड S4 के थ्रू नेट फ्लक्स निकालना है हमको। तो सबसे पहले फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है, यदि क्लोज सरफेस की बात करें तो ये क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds हो जाएगा। और क्लोज इंटीग्रल के लिए गॉस लॉ क्या बोलता है कि ये जो फ्लक्स होता है वो Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा S1 सरफेस के थ्रू यदि हम कैलकुलेट करें तो S1 सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो Q1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q2 की वैल्यूज भी दे रखी है, क्या देखा 4 नैनो कूलम, तो ये Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। दिस इम्प्लाइज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁹, 10⁻9 एंड 10⁻⁻9, 10⁻0 विच इज़ 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 पाई इंटू 9, तो ये जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा थ्रू S1 आ जाएगा। सिमिलरली हम और भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग सरफेस के थ्रू। यदि S2 के थ्रू पूछ रहा है तो S2 के थ्रू हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो चार्ज इनक्लोज है वो Q2 है, तो ये आ जाएगा Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज हमें पता है QT कितना दे रखा है -7.8 नैनो कूलम, तो यहाँ -7.8 नैनो है तो 10⁻⁻9, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻9। इसका फ्लक्स कैसा है, निगेटिव फ्लक्स आ गया। कितना निगेटिव आ गया, ये हो गया 9 इंटू मीन्स -7.8 इंटू 9 इंटू 4 पाई, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका फ्लक्स आ गया यहाँ पे, ये थ्रू S1 फ्लक्स आ गया। इसी तरीके से हम S3 के थ्रू भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। S3 के थ्रू हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, तो S3 के थ्रू जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज जो है S3 सरफेस के थ्रू अंदर इनक्लोज्ड है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो Q1 प्लस Q2 करेंगे, एक 4 नैनो कूलम है, एक -7.8 है, तो 4 - 7.8 ये नैनो कूलम है, तो कूलम में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻⁻9 और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻9। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ गई 7.8 माइनस 4 करेंगे तो ये वैल्यू कितने के इक्वल आ गई 8, 3.8 माइनस 3.8 इंटू 9 इंटू 4 पाई, इसके इक्वल आ गई। तो ये हमारा जो फ्लक्स आया है वो थ्रू S3 आ गया। इसी तरीके से हम S4 के थ्रू भी फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S4 के थ्रू जो फ्लक्स आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, S4 ये वाला सरफेस है, तो इस सरफेस के थ्रू जो चार्ज इनक्लोड है Q1 एंड Q थ्रू चार्ज जो है इनक्लोज्ड है, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q3 चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 और Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू है 2.4 नैनो कूलम, Q1 है हमारे पास 4 नैनो कूलम, मीन्स 4 प्लस 2.4 नैनो कूलम मीन्स 10⁻⁻9, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻9, मीन्स ये जो वैल्यू आएगी 6.4 इंटू 9 इंटू 4 पाई के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारा फ्लक्स थ्रू S4 हो गया। इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू S5 भी निकाल लेंगे।
तो S5 के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड आएगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों चार्ज जो है S5 के अंदर इनक्लोज्ड आएगा, दिस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल हो गई, Q1 प्लस Q3 कितना है 6.4 एंड Q2 जो है वो अकेले कितना है 7.8 नैनो कूलम, मीन्स माइनस 7.8 नैनो कूलम है, मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। ये जो वैल्यू हो जाएगी 6.4 माइनस 7.48, ये कितना आ जाएगा 1.4 माइनस साइन के साथ इंटू 9 इंटू 4 पाई। तो ये जो आएगा फ्लक्स थ्रू S4। तो सारे सरफेसेस के थ्रू जो हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब इसमें क्या, अभी यदि हमें ऐसा कोई नंबर निकालना होगा तो इसमें पाइप की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये नंबर भी आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, क्या पूछा गया है, डज द आंसर, जो हमारा आंसर है पार्ट ए से लेके पार्ट ई तक का, हाउ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस स्मॉल, क्या ये इस पे डिपेंड करेगा कि कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सरफेस के थ्रू, नहीं, तो इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। हमारा जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो वो हमने यहाँ बोलेंगे कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि क्यों ये जो है फ्लक्स जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है।